हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबके नवंबर में एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितनी भी क्लासेस आपको दी जाती है, प्लीज़ वो क्लासेस देख करके ही जाएं। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी मैंने इसमें डाला है ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? स्मर्फ कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है, इमेज कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं, पूछ रहा है। तो क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थोड़ी सी सर्दी हो गई है। नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड कौन सी की से किया जाता है? नॉन एडजेसेंट फाइल, ठीक है। अगर उसे सेलेक्ट करना है तो क्या प्रेस करेंगे कि वो जो है फाइल आपकी सेलेक्ट हो जाए? तो शिफ्ट, कंट्रोल, टैब या इंटर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल से जो है आपका क्या हो जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को किसके द्वारा सुरक्षित करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहा है। किसके द्वारा अपने डाटा को सुरक्षित रखता है? पेन ड्राइव के द्वारा, हार्ड डिस्क के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो डेटा को इंटरनेट के जरिए अपना सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है? किस फॉर्मेट में कंप्यूटर जो है डाटा को स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्मेट, डेसिमल फॉर्मेट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, या इनमें से कोई नहीं? एक होता है ऑक्टा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो बताइए किस फॉर्मेट में कंप्यूटर जो है डाटा को स्टोर करता है? इजी क्वेश्चन है, बाइनरी। ठीक है, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग देखते रहिए और इसी तरह से आप एग्जाम में करके भी आइएगा। चलिए अगला है। एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को क्या कहा जाता है? खुश चेहरे और उदास चेहरे का जो इमेज होता है उसे क्या कहते हैं, जो मैसेज में हम भेजते हैं? इमोटिकॉन कहते हैं, फेस स्टाइल कहते हैं, विंकल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहते हैं उसे? इमोटिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोटिकॉन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी कहलाती है? क्या कहलाती है? एचएचएल कहलाती है, डीएसएल कहलाती है, ट्रांसमीटर कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाती है? जो डेटा संचार होता है तारों के जरिए और इंटरनेट भी प्रदान करता है, वो तकनीकी जो है डीएसएल कहलाती है। ठीक है, डीएसएल तकनीकी। चलिए अब नेक्स्ट। इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम यूनिमैक है, एनिएक है, परम 8000 है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ इत्यादि कहाँ स्टोर होता है? बताइए। प्रिंट सर्वर में, फाइल सर्वर में, वेब सर्वर में, या इनमें से कोई नहीं? डॉक्यूमेंट हुआ, मूवी हुआ, इमेज हुआ, फोटोग्राफ हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ जिसे सेव करना हो, तो कहाँ होता है वो? फाइल सर्वर में होता है। कहाँ? फाइल सर्वर में। चलिए अब नेक्स्ट। अगला है। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? विंडसर्फ ने की थी, मार्टिन कूपर ने की थी, इरिक्सन ने की थी, कार्ल एंडरसन ने की थी? ब्लूटूथ की खोज किसने की थी?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिक्सन ने की थी, किसने? एरिक्सन ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? K7 यानी कि कैस्पर, नॉर्टन, क्विक हेल या ऑल ऑफ दीज? तो इनमें से पूछ रहा है कौन एक एंटीवायरस है। तो कैस्पर है, नॉर्टन है, क्विक हेल है, ये सभी के सभी क्या है? एंटीवायरस ही तो हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। AEPS का पूर्ण अर्थ क्या होता है? AEPS मैं बता रखा है आपको, तो जो भी मैंने बताया है वो आपको याद होना चाहिए। बताइए इसमें से क्या होगा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार इक्विपमेंट पेमेंट सिस्टम, आधार इनहेंसमेंट पेमेंट सर्विस। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? AEPS का जो मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म, आपको शायद याद होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये आपके एग्जाम में पूछा है। चलिए अब नेक्स्ट। कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू 500 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 2 का आउटपुट कितना होगा? 100 होगा, 50 होगा, 25 होगा या 5 होगा? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं ले करके आया हूं। तो 500 डिवाइडेड बाई 10 बाई 2 का जो आउटपुट होगा वो होगा 25। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित होता है? पूछ रहा है कौन सा जो सोशल मीडिया है वो इमेज और वीडियो पर आधारित होता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर या फेसबुक? तो कौन होता है सोशल मीडिया और इमेज और वीडियो पर? तो इंस्टाग्राम होता है। कौन होता है? इंस्टाग्राम। चलिए अब नेक्स्ट। KYC का मतलब होता है क्या? नो योर कैरेक्टर, नो योर कस्टमर, नो योर कम्युनिकेशन या इनमें से कोई नहीं। KYC, आप जब भी अपने बैंक में जाते हैं तो आपसे KYC करवाने के लिए कहा जाता है। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। हम अपने कस्टमर को जानते हैं इसके जरिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? विंडसर्फ ने किया था, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने किया था, कार्ल एंडरसन ने किया था या मार्क जॉनबर्ग ने किया था? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने किया था। किसने? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत किसे शामिल किया जा सकता है? डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत पूछ रहा है किसे शामिल किया जा सकता है? सीमोस को, सेमीकंडक्टर को, लॉजिक गेट को या इनमें से कोई नहीं? तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर रहे तो उसके लिए लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसके द्वारा? एक यूजर जो है वो फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसके द्वारा? FTP के द्वारा, HTTP के द्वारा, UTP के द्वारा या टेलनेट के द्वारा? किसके द्वारा फाइल प्राप्त कर सकता है, वो भी दूसरे कंप्यूटर से? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ट्रांसफर हो सकती है फाइलें तभी तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएंगी, इसलिए FTP के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझिए क्वेश्चन को और आप आंसर अपने आप देखेंगे कि आपके सामने रहेगा। कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का मतलब क्या होता है? OSI का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। बताइए। ओपन सॉफ्टवेयर इंटरनेट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, आउटपुट सिस्टम इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं? तो OSI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? TIFF का फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, द इमेज फोल्डर फॉर्मेट,
द इमेज फाइल फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं। TIFF का जो फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। बिग डेटा एनालिटिक्स बताइए, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, क्लाउड स्टोरेज या ऑल ऑफ दीज सभी। बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए कौन सहायक है? तो सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, क्लाउड स्टोरेज ये सभी जो है सहायक होते हैं किसके लिए? तो बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में भी माना जाता है? हृदय के रूप में कंप्यूटर के किस घटक को माना जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं? तो माइक्रो प्रोसेसर को ही हृदय के रूप में माना जाता है कंप्यूटर के। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में यही था बच्चों। आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्जाम को करके आएं और अगली वीडियो में तब तक मैं फिर से मिलूंगा। चलिए तब आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।